चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। फिजिक्स आज से स्टार्ट हो गया, मैथमेटिकल टूल्स देख लिए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बताओगे जरा, सबसे पहले हम बेसिक बात करें जरा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं। मुझे बताओगे आप फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बताओ, किसी को पता है? क्या बोलेंगे बताओ सर। जिसको मेजर कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी जो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं जिसको मेजर कर सकते हैं, क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे किसको मेजर कर सकते हैं? लेंथ को मेजर कर सकते हैं, और क्या मेजर कर सकते हैं? मास मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, फोर्स मेजर कर सकते हैं। तो सब क्या, जो भी क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़ रहे हो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। किसको मेजर नहीं कर सकते? इमोशन को कर सकते हो, फीलिंग को, इतना इमोशन हुआ, 1 किलो इमोशन हुआ, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो जिसको मेजर नहीं कर सकते वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं। तो सिंपल लिखो सबसे पहले डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी all those quantities which can be measured, all those quantities which can be measured and in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities, ठीक है। क्या लिखोगे? एग्जांपल जो ध्यान आ रहा है, फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी पढ़ते हो सब लिख लो। एग्जांपल कुछ भी, लेंथ, मास, फोर्स, वर्क, टाइम एटसेट्रा, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। क्या क्या? एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा बताओ, अलग वाले का किसी को पता है? दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल किसको बोलेंगे? नाम से पता चल रहा है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप से मेजर कर सकते हैं, एक जिसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, एक जिसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जिसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। और जिसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। डायरेक्टली किसको मेजर कर सकते हैं? फंडामेंटल। जैसे कि मान लो लेंथ बोला, मैंने बोला इसकी लेंथ मेजर करो, से लेंथ क्या है? मान लो कि 10 सेंटीमीटर है। आप क्या करोगे? एक स्केल रखोगे, दूसरा एंड यहाँ रखोगे, मेजर करोगे, बोलोगे लेंथ है। तो ये क्या है? डायरेक्ट मेजरमेंट है ना। इसमें क्या ऐसा करोगे खतरनाक सा कैलकुलेशन कि पहले मास इसका मेजर किया, फिर टाइम देखा, फिर फोर्स निकाला, फिर कुछ खतरनाक सा कैलकुलेशन किया, फिर बोला लाइन कितना है। ऐसा तो नहीं करते ना। या मैं बोलूंगा टेम्परेचर, क्या करोगे? थर्मोमीटर लाओगे, टेम्परेचर देख लोगे। उसमें ये तो नहीं करोगे ना कि पहले कुछ वर्क देखा, फोर्स निकाला, कुछ कैलकुलेशन किया, फिर बोला इतना। ये क्या है? डायरेक्ट मेजर है। तो जैसे कि आपका फंडामेंटल क्वांटिटी में हम आगे चल के ऐसा ही सिस्टम देखेंगे, वहां देखेंगे 7 है। तो आगे बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल से क्या बात करें, जिसको हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखो फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी लिखना। all those quantities या all those physical quantities which can be measured directly, मतलब इनके मेजरमेंट के लिए और किसी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। are called fundamental quantities, तो कुछ एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल लिखना, क्या क्या लिखोगे? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। आगे चल के देखेंगे और भी आएंगे क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा, ठीक है।
अगला देखो, अगला लिखो डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जिसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते का मतलब जिसके लिए जरूरत पड़ेगी किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटी की। जैसे मैं सिंपल सा कुछ बोलूं, समझना, जैसे मैं वेलोसिटी बोलूं तो क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यस सर। तो वेलोसिटी पता होने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, फिर टाइम पता होना चाहिए, फिर दोनों को डिवाइड करोगे तब बोलोगे क्या? वेलोसिटी इतना। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? डायरेक्ट। जैसे से कुछ भी मान लो फोर्स इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला पढ़े होंगे ma, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर मास पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तब जाके फोर्स पता है। तो फोर्स को मेजरमेंट करने के लिए इन क्वांटिटी को मेजर करना होगा। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? डिराइव्ड। लिखना डिराइव्ड क्वांटिटी, लिखना डिराइव्ड क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are measured with the help of fundamental quantities, which are measured with the help of fundamental quantities, either multiply or divide, either multiply or divide them are called derived quantities, are called derived quantities। ठीक है? डिराइव्ड का एग्जांपल अभी देखा, कुछ भी लिख लो। एग्जांपल वेलोसिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी तो डिराइव्ड ही होंगे। वेलोसिटी और क्या? फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, जितनी भी क्वांटिटी दिमाग में आ रही है जो उसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। ठीक है? फोर्स, मोमेंटम, वर्क एटसेट्रा। ठीक है ना? तो क्लियर है कहानी? बेसिक बात कर रहे हैं, कोई तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए। अब जरा समझो जो बनाना चाह रहा हूं, देखना आराम से। मैंने लिखा है मान लो कि से 5, बता सकते हो क्या मेजर किया है? कुछ नहीं सर। बता सकते हो क्या मेजर किया है? नहीं बता सकते ना? अच्छा ठीक है, मान लो कुछ और लिख दिया, मान लो 10, बता पाओगे क्या मेजर किया है? नहीं सर। अच्छा, अलग से मान लो लिखा हमने कुछ से मीटर, बता सकते हो कितना मीटर? नहीं सर। क्या? लेंथ। नहीं, मीटर मैं पूछ रहा हूँ कितना मीटर है, ये बता सकते हो? नहीं। मैंने लिखा मान लो केजी, बता सकते हो कितना केजी? नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये कलाकारी अलाउड नहीं, ऐसा नहीं करना कि मीटर कुछ नहीं होता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू मीटर मतलब 1 मीटर, ऐसा नहीं। 1 मीटर अगर उसको लिखना होगा तो 1 बताना होगा, 1 मीटर तो 1 मीटर लिखिएगा। ठीक ना? तो दोनों का अकेला कोई मतलब नहीं है, ना 5 का अकेला मतलब है ना मीटर का अकेला मतलब है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 मीटर, अब मैं पूछूं क्या मेजर किया, बता पाओगे? यस सर। लेंथ मेजर किया है जो कितना है? 5 मीटर। या मैं लिख दूं 10 केजी, अब बता पाओगे क्या मेजर किया? 10 मास मेजर किया जो कितना है? 10 केजी। लेंथ 5 मीटर कितना होता है? 1 मीटर कुछ तो बड़ा होता होगा, जितना 1 मीटर बड़ा है उसका 5 टाइम्स बड़ा होता है 5 मीटर। 10 केजी मतलब 1 केजी जितना भी हैवी होता होगा उसका 10 टाइम्स हैवी क्या है? 10 केजी। तो ये क्या बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, जरा समझो। यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी ना तो इसके मिलने से पता चल रहा है ना केवल इसके से, दोनों मिल जाए तो पता चलता है कि कोई मेजरमेंट किया गया है। ठीक है? तो यहां जैसे 5 है, ये है क्या? मीटर। 5 क्या है? नंबर। 5 नंबर, उसको क्या बोलते हैं? टेक्निकली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू। 5 को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। ये जो नंबर है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड। और जो ये मीटर लिखा है उसको क्या बोलते हैं? यूनिट। उसी तरह से 10 जो है वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है? केजी क्या है? यूनिट। ये दोनों मिल गया तब हमको पता चला कि क्या हमने कुछ मेजर किया। और न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखते हैं एन से, और यूनिट को लिखा हमने यू से। यानी एन इंटू यू होगा तब मेजरमेंट किया गया। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या लिखा जाता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो फिजिकल
फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बनेगा तो Q इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी या कैपिटल Q से लिख लिया तो क्या लिखा NU इंटू U। N मतलब नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू और U मतलब यूनिट, यानी फिजिकल क्वांटिटी किसके मिलने से बनती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अगर ये दोनों है तभी फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा बात है, लिखना जो लिखा लिखो। एक्सेप्ट सम फिजिकल क्वांटिटीज, एक्सेप्ट EXCT, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट छोड़ के उधर कुछ को, एक्सेप्ट सम फिजिकल क्वांटिटीज, some physical quantities, other quantities have two parts, other quantities have two parts, other quantities have two parts। पहला लिखना जैसे लिखा हूं वैसे, पहला यूनिट, दूसरा लिखना न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर, यूनिट, दूसरा क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, पहला यूनिट दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और दूसरा क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू। लिखना पहला यूनिट में लिखना। यूनिट क्या बताता है, यूनिट बताता है कि हमने किसमें मेजर किया, क्या मेजर किया, मीटर देखा तो पता चला लेंथ मेजर किया, केजी देखा पता चला मास मेजर किया, डिग्री सेल्सियस देखा पता चला टेम्परेचर मेजर किया, तुम्हारा न्यूटन देखा पता चला फोर्स मेजर किया। तो ये लिखना फर्स्ट यूनिट में लिखना in which, डैश देखिए यूनिट में लिखा in which quantity is measured, in which quantity is मतलब फिजिकल क्वांटिटी is measured, in which physical quantity is measured, वो क्या है यूनिट। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है वो यूनिट कितनी बार आया। जैसे 5 मीटर क्या बताता है, 1 मीटर जितना लंबा होता होगा उसका 5 टाइम्स ज्यादा है, उसका मतलब 5 मीटर का 1 मीटर 5 बार आया। 10 kg क्या बता रहा है, 10 kg बता रहा है 1 kg जितना भी हैवी होता होगा उसका 10 टाइम्स ज्यादा हैवी है। समझा नहीं बात? तो ये क्या बता रहा है कि कितना टाइम हैवियर है, ये कितना टाइम लेंथ ज्यादा है, यानी ये क्या बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू कि वो जो क्वांटिटी है वो कितना बार आया है। तो लिख लो न्यूमेरिकल वैल्यू से इसमें लिखना इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स that quantity comes, कितनी बार वो क्वांटिटी आई है ये बताता है। ठीक है, तो फिर फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या बना, लिख लेना फिजिकल क्वांटिटी Q इक्वल टू NU, Q इक्वल टू NU, Q इक्वल टू NU। ठीक, इतना लिख लिए। इसके नीचे लिखना फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, प्रोडक्ट ऑफ, बोर्ड पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ N and U इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ N and U इज कांस्टेंट। क्या चीजें समझेंगे, लिखा हुआ है जैसे लिखो NU इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या, N और U का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम हो। गिवन फिजिकल क्वांटिटी के N1 U1 इक्वल टू N2 U2, 3 लिखे हैं तो इक्वल टू N3 U3 N4 U4 चलता जाएगा। ठीक है, इतना लिखो फिर देखते हैं समझते हैं मतलब। लिखिए, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूं समझो, फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर दोनों में से कौन बड़ा है। अच्छा छोड़ो इसको, पहले एक सिंपल सा बात बताओ मुझे, 5 किलो लोहा भारी है कि 5 किलो रुई, बराबर है सर, पक्का? 5 किलो है ना। ऐसा क्या, लोहा इतना सारा आएगा, रुई मतलब रुई इतना सारा आएगा, लोहा तो इतना सारा। kg है। अच्छा सेम, बराबर, चलो अच्छी बात है। तो 5 मीटर 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर में कौन बड़ा है, दोनों बराबर, दोनों बराबर। तो दोनों बराबर है यानी फिजिकल क्वांटिटी तो उतनी है ना, लेंथ वाइज तो वही है, 5 मीटर जितना बड़ा है 500 सेंटीमीटर भी उतना बड़ा है। मैं यही कहना चाह रहा था
कि अगर फिजिकल क्वांटिटी वही रहे, लेंथ उतनी है, यूनिट अगर चेंज भी करोगे तो n अलग हो जाएगा, u अलग हो जाएगा, लेकिन n u का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी n ये मान लो n1 लिखा और ये u मान लो u1 लिखा, ये n मान लो n2 लिखा और ये u मान लो u2 लिखा, n1 u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 और तीसरे यूनिट में बदल दें सेम वैल्यू रखते हुए तो इक्वल टू n3 u3। तो बात समझ में आ रही है? तो n1 u1 इक्वल टू n2 u। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, चलो यहाँ पे देखो, एन यू कांस्टेंट है ना, एन यू कांस्टेंट है, यानी मैं बोल सकता हूँ एन इक्वल टू कांस्टेंट बाय यू या यू इक्वल टू कांस्टेंट बाय एन। तो इसका मतलब जरा समझ में आता है ये बात क्या? इसका मतलब कि एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है कि एक को बढ़ाओगे दूसरा क्या होगा, घटेगा। यानी u को बढ़ाओगे तो n क्या होगा, घटेगा, या एक को घटाओगे दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप एक बात देखो यहाँ पे गौर करो कि 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर, 5 से 500 आएंगे, n क्या होगा, बढ़ रहा है ना। 500 ज्यादा बड़ी वैल्यू अगर नंबर वाइज खाली देखोगे तो u यूनिट क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो मीटर और सेंटीमीटर में कौन छोटा है, सेंटीमीटर, यूनिट छोटा हो गया। अच्छा इसी को उल्टा करके देखते हैं, मान लो कि सेंटीमीटर से मीटर में कौन बड़ा है, मीटर बड़ा है, यानी यूनिट बढ़ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू कम होना चाहिए। 505 में कौन सा है, 5 छोटा है, यानी घट गया। सिंपल की बात है, समझना है बात। इससे पहले क्या लिखाया था, एक बात लिखाया था ना कि एक्सेप्ट सम फिजिकल क्वांटिटीज अदर क्वांटिटीज हैव टू पार्ट्स, क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो एक बात लिखा है ना, एक्सेप्ट सम, कुछ को छोड़ के, बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटी है सब में 2 पार्ट होता है, कुछ को छोड़ के। वो कुछ क्या है उसकी बात करते हैं। तो कुछ क्वांटिटी जिसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में से कुछ ना हो उसको बोलते हैं, वैसी क्वांटिटी होती है यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस नाम से पता चल रहा है क्या है, यूनिट नहीं है। यूनिटलेस क्वांटिटी मतलब यूनिट नहीं है। अब बात ये आएगी कि मैंने फिजिकल क्वांटिटी के लिए थोड़ी देर पहले बताया था कि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों ही होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू तो होना ही चाहिए, मतलब मेजरमेंट किया है हमने तो कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा ही, कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा ही ना। 5 केजी, 10 केजी, 4 केजी, 2 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर, नंबर आएगा ही। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है तो फिजिकल क्वांटिटी कैसे हो गया। दरअसल यूनिट क्या था कि पहले था बाद में नहीं रहा। मतलब जब 2 सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे ना तो क्या होगा, यूनिट कैंसिल हो जाता है। ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं यूनिटलेस क्वांटिटीज। तो लिखना यूनिटलेस क्वांटिटी, लिखना यूनिटलेस क्वांटिटी क्या है समझते हैं, ठीक है। लिखना दिस आर द रेशियो ऑफ, यूनिटलेस क्वांटिटी में लिखना दिस आर द रेशियो ऑफ टू सिमिलर, दिस आर द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, दिस आर द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। ये एक से फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, रेशियो है। तो इसका एग्जांपल मुझे दे सकते हो क्या, इसी क्लास में पहले पढ़े हो तो कोई क्वांटिटी ऐसा है यूनिटलेस जो कि पहले यूनिट था बाद में नहीं था, कुछ पढ़ा हो पहले तो याद नहीं आ रहा। एक क्वांटिटी ये सुने हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे लिखते थे, लिखते हो न्यू से। न्यू से क्या होता है बता सकते हो, साइन आर बाय साइन आर। वो तो साइन बाय साइन आर भी है, एंगल के टर्म में बोल सकते हैं। न्यू का ये भी हम बोलते थे ना सी बाय बी, यस बोलते थे सी बाय बी। सी मतलब क्या है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं। मान लो वाटर का देख रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो चाहे जो भी वैल्यू आती हो, डजंट मैटर, 1.1 1.5 टू 1.3 1.8 जो भी वैल्यू आती हो वो ठीक है, लेकिन रेशियो किसका है, c बाय v का ना। तो c क्या है, मीटर पर सेकंड, और v भी क्या है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाता है, पहले तो यूनिट था बाद में नहीं रहा, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो एग्जांपल में लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और भी कुछ क्वांटिटी आएगी, मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, बहुत डिटेल तो नहीं बताऊंगा क्योंकि फिजिक्स में आगे के चैप्टर्स में है तो वहां पे जाके डिटेल पढ़ना ही है। केवल अभी इतना समझना है कि ये रेशियो होता है सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। लिखिए
और एग्जांपल देखते हैं, एक होता है लिख लेना रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी सुने हो क्या? यस सर। क्या होता है बताओ सर आपका रिलेटिव का मतलब क्या? रिलेटिव डेंसिटी रिश्तेदार डेंसिटी। हाँ सर, रिलेशन विद वाटर ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ, रिलेटिव का मतलब है कि रेशियो। रिलेटिव का मतलब है कंपेयर करना विद रिस्पेक्ट टू, किसके? जब भी कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड से करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, जिसका भी डेंसिटी देख रहे हैं, मान लो इस मार्कर की डेंसिटी देख रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ मार्कर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर का भी एक स्पेसिफिक सुने होंगे, नहीं सुने तो आगे जाके हम देखेंगे फिजिक्स में। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होती है और वो वैल्यू हमको एक्सपेरिमेंटली पता है। तो हम जो वैल्यू पता है स्टैंडर्ड है उसी से कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी जिसको भी देख रहे हैं उसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। कब? एट 4 डिग्री सेल्सियस। मुझे यहाँ फॉर्मूले से मतलब नहीं है, ये जब हम फ्लूइड चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड बुक में, सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर, तो वहां पे हम देखेंगे। अभी मुझे केवल इतने से मतलब है कि ये यूनिटलेस है। कैसे? ऊपर भी डेंसिटी है ना, तो जो भी कुछ आता होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम केजी पर मीटर क्यूब, नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब, तो डेंसिटी से डेंसिटी क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ये बन गया यूनिटलेस। बस हमको अभी इतने से मतलब है कि ये क्या है? यूनिटलेस। ठीक है, तो एग्जांपल लिख लो रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, बाकी डिटेल ये सब पढ़ना है। एक और क्वांटिटी लिख सकते हैं जैसे कि स्ट्रेन, और भी होता है वो, लेकिन 2-3 जान लेते हैं। एक स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है ये आप पढ़ोगे जाके फिर से 11th का सेकंड बुक का पहला चैप्टर है। डिटेल हमें कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत जानना है ये जान जाओ। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। क्या है ये चीज? नॉर्मल सुने हो ना कि किसी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? एक्सपेंड होता है। ठंडा करते हैं तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। तो गर्म करने से एक्सपेंड होता है, ठंडा करने से सिकुड़ता है। अगर 1 डायमेंशन बॉडी बोलेंगे तो किसमें चेंज आएगा? लेंथ में चेंज आएगा। लेंथ बढ़ेगा या घटेगा? 2 डायमेंशन है किसमें चेंज आएगा? एरिया में चेंज आएगा। 3 डायमेंशन है किसमें चेंज आएगा? वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो 1 डायमेंशन के लिए अगर स्ट्रेन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। हमको उससे मतलब नहीं है कि क्या वैल्यू आ रही है, मतलब सिंपल सा है, चेंज इन लेंथ। लेंथ में कितना चेंज आया, बाय ओरिजिनल कितनी लेंथ थी। तो लेंथ मान लो पहले 5 थी, अब हो गई 5.2, कितना का चेंज आया? 0.2 मान लो सेंटीमीटर में था, तो 0.2 सेंटीमीटर बाय ओरिजिनल लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया? कैंसिल। इसी तरह से 2 डायमेंशन में मान लो कुछ एरिया था पहले से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब हो गया 4 मान लो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना चेंज आया? 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल। उसी तरह से 3D में समथिंग क्यूब बाय क्यूब। कहने का मतलब सिंपल है, अगर स्ट्रेन तीनों को एक साथ कवर करने की कोशिश करें तो सिंपल बोलते हैं चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। हमको भी डिटेल कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक पूरा चैप्टर इलास्टिसिटी है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे ये चीजें। तो अभी हमको परेशान नहीं होना है, बस हमको इतना समझना है कि यूनिटलेस क्यों है। तो चेंज इन डायमेंशन 1D के लिए क्या डायमेंशन होगा? मीटर बाय मीटर। यूनिटलेस 2D के लिए मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, 3D मीटर क्यूब बाय मीटर। तो ये हो गया। ठीक है, कहानी इतना कुछ लिखना है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखते हैं कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या चीज है, बेसिक चीजें हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? अब क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट्स? क्या है कि जब पहले लोगों को नहीं पता था ना कि मेजरमेंट कैसे किया जाए, तो लोग कैसे करते थे किसी का मेजरमेंट, जैसे मान लो किसी की लंबाई नापनी है, बोर्ड पे नापना है, तो क्या करते थे? हाथ से नाप लेते थे, 1 हाथ 2 हाथ, मान लो 4 हाथ लंबा है। अब यहाँ से मान लो किसी ने 4 हाथ लंबा बोला और किसी दिल्ली में बैठा आदमी है, विदेश में बैठा आदमी है, उसको बोला कि हाँ कितना लंबा बोर्ड है, तो बताया 4 हाथ लंबा बोर्ड है। अब उसका 4 हाथ अलग था, कोई 6 फीट का आदमी उसका 4 हाथ अलग है, कोई मान लो छोटा कद का है 5 फीट का है तो उसका 4 हाथ अलग है। तो अब उसने अलग समझ लिया, जब बच्चे ने मेजर किया उसका 4 हाथ अलग हुआ, तो अब इधर वाले ने कुछ बताया, उधर क्या हुआ कुछ और समझ लिया। फिर उसी तरह से बोला कोई चीज, मान लो वजन नापा, बोला कितना भारी है, तो बोला ऐसे ही कुछ कि मान लो 3 मीडियम साइज का पत्थर ले लेना और उसको मेजर कर लेना, उतना ही हैवी है। अब इसने तो 3 पत्थर अपने हिसाब से कर लिया, अब सामने वाले ने कुछ और समझा, उसका 3 पत्थर अलग साइज का हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ मेजरमेंट कुछ था, बाहर वाला कुछ अलग मेजर कर रहा था,
तो एक कोई सिस्टम होना चाहिए था ना कि पूरा वर्ल्ड वाइड क्या हो कि बोल दे इतना लंबा तो पूरे वर्ल्ड में समझ जाए नहीं इतना ही एग्जैक्टली इतना लंबा है, या इतना हैवी तो पूरे वर्ल्ड में समझ जाए कि नहीं इतना ही हैवी है। तो मेजरमेंट के लिए कोई तरीका तो होना चाहिए। उसके लिए टाइम टू टाइम क्या हुआ, अलग अलग टाइप का सिस्टम आता गया। तो उसमें से बहुत सिस्टम आया गया, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो सिस्टम सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया गया वर्ल्ड वाइड, या अभी भी सबसे ज्यादा जिसको देखा जाता है, जो अभी भी फॉलो होता है। क्या वर्ल्ड वाइड एक साइंटिस्ट कम्युनिटी बैठे कई देश का मिलके अलग अलग टाइम टू टाइम सिस्टम आ गया। उसमें से हम कुछ बात करते हैं। अच्छा, ये कौन सा सिस्टम है? वो वाला सिस्टम नहीं है जो आप लोग बोलते हो सिस्टम हो गया, वो सिस्टम नहीं है। ये सीजीएस सिस्टम, दूसरा क्या है एफपीएस, और भी है लेकिन मैं मेजर की बात कर रहा हूँ जो कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट किया गया एफपीएस। तीसरा क्या बोलते हैं एमकेएस, और चौथा क्या है एसआई, चौथा है एसएस। तीन यूनिट को बेसिक माना गया, और भी मेजरमेंट होता है लेकिन लेंथ, मास और टाइम को बेसिक माना गया। तो उसके टर्म में लिखा गया, डिफाइन किया गया। तो सीजीएस सिस्टम में क्या है, सी सेंटीमीटर, जी से क्या है ग्राम, एस से क्या है सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस, एफ से क्या है फुट, पी से क्या है पाउंड, और एस से क्या है सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। एमकेएस, एम से क्या है मीटर, के से क्या है किलोग्राम, और एस से क्या है सेकेंड। क्या हम डिटेल बात करेंगे। और एसआई सिस्टम क्या था, इसका फुल फॉर्म क्या है एसआई का। ये चूंकि जिस देश में दिया गया था फ्रांस में बैठ के किया था, तो सिस्टम, अब ऐसा नहीं समझना सिस्टम का स्पेलिंग गलत लिख दिया, ये जहां दिया गया था ना तो फ्रेंच में ऐसे ही लिखा जाता है, उस हिसाब से था सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। वर्ल्ड के कई कंट्री ने यूनाइट होकर दिया। क्या चीज है जरा समझते हैं जल्दी से। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को किसमें मेजर किया गया सेंटीमीटर, जी ग्राम, मास, टाइम क्या सेकंड। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। फुट क्या है लेंथ में अभी भी हम यूज करते हैं, जैसे हाइट वगैरह फुट में मेजर करते हैं। पाउंड में यूज होता है, मास वगैरह ब्रिटेन वगैरह में अभी भी पाउंड बहुत ज्यादा यूज होता है सेकंड। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड। उसके बाद आया एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम काफी कुछ एमकेएस से मिलता जुलता था। एमकेएस में क्या था मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एसआई में भी वही है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लेकिन इसका अलग क्यों इंपॉर्टेंस है, अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसने क्या किया कि खोज के दिखा दिया 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसके अलावा देखेंगे 2 सप्लीमेंट्री है। उनके टर्म में वर्ल्ड की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस हो सकती है, कोई भी डायरेक्ट क्वांटिटी इसके टर्म में हो सकती है। इसलिए एसआई ने एमकेएस में कुछ और ऐड ऑन किया, इसलिए एसआई का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो बेसिक इतना जानना है। एक दो बातें और जानना है, जान लो। एफपीएस सिस्टम के अलावा बाकी ये तीनों जो है, ये तीनों, इन तीनों को बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। ये तीनों को बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। क्यों बोलते हैं, मैट्रिक पास किया है नहीं, इसको मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। और एफपीएस को बोलते हैं नॉन मैट्रिक सिस्टम। नॉन मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम कहने का मतलब है कि जहां पे दूसरे सिस्टम के साथ 10 की पावर में रिलेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। इसको नहीं कर सकते उसको बोलते हैं नॉन मैट्रिक सिस्टम। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे कि मीटर, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर के इक्वल होता है, सीजीएस से रिलेट करोगे तो 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। यस सर। या 1 केजी और ग्राम कंपेयर करोगे, 1 केजी कितना ग्राम होता है 1 kg 1000 ग्राम। 1000 का मतलब क्या है 10 टू द पावर 3 3 ग्राम। तो ये 10 की पावर में रिलेट हो गया, इसलिए मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। आप इसको रिलेट करना चाहो, मान लो एफपीएस को एमकेएस से या एफपीएस को सीजीएस से, तो 1 फुट अगर लिखते हो ना, 1 फुट मान लो कितना होता है मीटर में, 1 फुट 4 कितना लगभग क्रॉस बोलोगे ना एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं है, नहीं समझ चलेगा, लगभग 0.305 मीटर के आसपास होता है। 1 फुट 0.305 मीटर के आसपास होता है। इसको एग्जैक्टली 10 की पावर में लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। नहीं। जैसे इसको 10 की पावर में एग्जैक्टली लिखा, नहीं लिख पाओगे। 3 into 10 की पावर माइनस 3.05 into 10 to the पावर माइनस समथिंग आ जाएगा। इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, इसलिए एफपीएस क्या बोलते हैं नॉन मैट्रिक सिस्टम। किसी दूसरे सिस्टम से रिलेट करने जाओगे ना 10 की पावर में रिलेशन नहीं बैठेगा, एग्जैक्टली 10 की पावर में, और कुछ ना बचे।
समझ आ रही है बात जो बता रहा Yes, हूँ? sir. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? तो ये कुछ लिखना है तो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।